आपको एक ताज़ा तरीन से आगाह करते चले, लाहौर में एक रिक्शा ड्राइवर एहतजाज करते हुए बिजली के पोल पर चढ़ गया है। क्या सूरत हाल है, किस हवाले से एहतजाज किया है, जानेंगे। वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे हाफिज अब्दुर्रहमान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी हाफिज अब्दुर्रहमान, आपको बताते चलें कि लाहौर में एक रिक्शा ड्राइवर एहतजाजी तौर पर बिजली के पोल पर चढ़ गया है। इस हवाले से एहतजाज कर रहा है, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। आए रोज एक एक आदमी के 3 से 3 या 4 चलान किए जा रहे हैं। इस वक्त आज एक रिक्शा ड्राइवर जो सिताया हुआ था ट्रैफिक वार्डन का, आज उसने ये बाबू साबू के इलाके मुल्तान रोड में यहाँ पर एक खंबे के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है। इसका कहना यह है कि तकरीबन 4 से 5 रोज में रोजाना मेरे 3 से 4 जो है वो चलान किए जा रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन की जो ज्यादतियां हैं ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इस हवाले से कई मरतबा जो है वो अफसरान बाला के आला हुकाम से इस बात का कहा गया कि लाहौर के ट्रैफिक वार्डन जो है ये लोगों को, शहरियों पर जुल्म कर रहे हैं और एक एक दिन में 3 से 4 चलान किए जा रहे हैं। इस हवाले से जब ट्रैफिक वार्डन के साथ रब्ता किया गया तो उनका कहना है कि आला हुकाम की तरफ से हमें यह कहा जाता है कि आपने रोजाना के 20 या 25 के करीब जो है वो चलान देने हैं। इसके अलावा जो हम क्या कर सकते हैं, और इन चीज़ों को सामने लेते हुए जो ट्रैफिक वार्डन है वो शहरियों पर इतना जुल्म और इतनी ज्यादतियां कर रहे हैं कि आज से कुछ रोज कबल भी जो है वो 3 से 4 एक आदमी के जब चलान किए जाते हैं उसके बाद अगर किसी के पास अपना शनाख्ती कार्ड या अपना लाइसेंस होता है तो इसके बावजूद भी ट्रैफिक वार्डन जो है उसकी गाड़ी को या मोटरसाइकिल को बंद कर देती है। और ये इसको ट्रैफिक को बंद करने की बजाय किसी पुलिस स्टेशन में बंद करने की बजाय एक अलहदा कहीं कुछ साइकिल स्टैंड होता है वहाँ पे बंद कर दिया जाता है और वहाँ से साइकिल स्टैंड जो है वो अपने 200 या 300 या 400 रुपये लेकर उन आदमियों को छोड़ देता है। इस वक्त लाहौर के इलाके में ऐसे ही जुल्म का शिकार एक रिक्शा ड्राइवर है। वो तकरीबन वो कह रहा है कि मेरे 3 से 4 चलान जो है वो आज किए जा गए हैं और इसकी जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आज वो यहाँ पे ये बताइएगा, हाफिज अब्दुर्रहमान ये बताइएगा कि एहतजाजी तौर पर ये रिक्शा ड्राइवर बिजली के खंबे पे चढ़ गया है, क्या बिजली इस वक्त बंद है? जी इस वक्त जो है वो लाइनों में जो है वो पीछे से तार जो है वो कुछ लोगों के कहना है कि यहाँ से बंद की जा चुकी है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो इस वक्त भी जो ऊपर है वो चढ़कर बैठा हुआ है। उसका कहना है कि जब तक कोई आला हुकाम या पुलिस का आला हुकाम या इंतजामिया का या पंजाब हुकूमत का कोई आला हुकाम यहाँ पे पहुँचकर इस बात की यकीन दहानी नहीं कराता कि आगे ये जुल्म के जो ट्रैफिक वार्डन जो है ये इनका जो जुल्म करते हैं, जो ज्यादतियाँ करती हैं और जो नाजायज चलान करते हैं, इसका खात्मा नहीं किया जाता तब तक वो ऊपर बैठा रहेगा। अगर इन्होंने यकीन दहानी ना कराई तो किसी तार को छू कर जो है वो खुदकुशी भी कर सकता है। जी अच्छा ये बताइएगा हाफिज अब्दुर्रहमान के यहाँ पे कितने लोग जमा हैं इस वक्त एहतजाजी तौर पे? क्या ट्रैफिक का निजाम मामूल के मुताबिक है या ट्रैफिक भी यहाँ पे ब्लॉक हुई है? इस वक्त जो ट्रैफिक का निजाम है यहाँ पे बाबू साबू के इलाके में, यहाँ पे जो मुल्तान रोड से यहाँ पर जो मोटरवे के इलाके से जो लोग आने वाले यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक जो है वो बंद हो चुकी है। इस वक्त लोग हजारों के करीब जो है यहाँ पर वो इस रास्ता एहतजाज है और ट्रैफिक वार्डन के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जो है वो सरापा एहतजाज रहेंगे और इस वक्त जो है वो शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। ये तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है और शहर के इलाके में जो ट्रैफिक का मसाइल है वो इस वक्त काफी गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। हाफिज अब्दुर्रहमान बताइएगा कि जितने लोग इस वक्त एहतजाज में शरीक हैं क्या वो सब रिक्शा ड्राइवर्स हैं या आम पब्लिक है? जो है वो हमारे साथ एक जो रिक्शा ड्राइवर है वो मौजूद है। हम उनके साथ बात करते हैं कि वो क्या सूरत हाल है, उनका किस जुल्म का शिकार है। क्या भाईजान इससे गलती करते हैं, हम मजदूर आदमी हैं, ये निके निके हमारे बच्चे, हाथ हमारा नहीं है, वो 200 का 500 का 1000 का चलान कर देते हैं, फिर मारते भी हैं, गाली भी देते हैं। वो फिर खाने के लिए कुछ होता नहीं हमारे पास, वो दिहाड़ी कवर नहीं होती मालकों की, इसलिए चलान कर देते हैं, फिर ऊपर से मारते हैं। ऊपर से हमारी मोटरसाइकिल इन्होंने बंद की, हमारे चलान दिया 800 रुपए का चलान देकर आया हूँ अभी मैं मोटरसाइकिल बंद किया और फिर छोड़ते भी नहीं। मोटरसाइकिल थाने में भाई गल जाती है, मोटरसाइकिल थाने में भाई गल जाती है, फिर लेकर आते हैं तो कोई इंजन अलग किया होता, कभी कोई चीज अलग की होती है, कोई ना कोई चीज अलग की होती है। जी इस वक्त आपका क्या सूरत हाल है जी आपकी? सर मैं 32 से यतीम खाने रिक्शा चलाता हूँ, करोड़ पक्के का मैं रिहायशी हूँ, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ लेकर किराए की गाड़ी चलाता हूँ।
400 रुपये दिहाड़ी किराया देता हूँ। एक चालान मेरा ये कल हुआ है, उसको फोटो कापी दिखाई है, उन्होंने नहीं माना। ये मेरा आज 200 रुपये का चालान हुआ है। 4 सवारियाँ बत्ती चौक से लेकर मैं आ रहा था, कोई सर्विस रोड पे आ रहा था, ना कहीं मैं रुका हुआ था, ना कोई मुकाबलेबाजी में गाड़ी आ रही थी। तो वो ऐनक वाला एक इंस्पेक्टर फिर रहा है, वो आगे आ गया है, उसको मैंने कहा सर मेहरबानी कर दें, ये मेरा कल चलान हुआ है, भाई उतारने गया है। वो बोला नहीं आज चलान होगा, ये मेरे पास आज का चलान है। आपके क्या सूरत-ए-हाल है? आज के एक दिन के 2 चलान है सर। ये ये कैमरे वाले को दिखाएं, और एक दिन का 2 चलान है। सारा दिन मेरी गाड़ी बंद रही है, एक दिन में 400 का चलान है। मैं क्या करूंगा, मेरे वाला साहब नहीं है, मैं एक स्टूडेंट था, मैंने मजबूरी में ये रिक्शा लिया है। मेरे वाला साहब दुनिया से अब नहीं है, मैंने मजबूरी में अब रिक्शा लिया है। जब आप बताएंगे भाई ये 400 का चलान मैं कहाँ से। अच्छा, मैंने अभी रिक्शा चला रहा था, 1000 का चलान किया, 2 ID कार्ड मेरे से लिए हैं उन्होंने, ठीक है। फिर बोल रहे हैं जी ये रिक्शे के जो है ID कार्ड नहीं लेंगे, 1000 का चलान होगा। वाल्टन वालों से बचे तो LC वाले पकड़ते हैं, LTC वालों से बचे तो वाल्टन वाले पकड़ते हैं। उनको नहीं पकड़ते, जो उनको कार देते हैं, लोड कराते हैं, उनको कुछ नहीं कहते। वो लोड जो कराता है ना, उनको कहते हैं लगे जाए लगे जाए। 1000 का चलान है, बदतमीजी करते हैं भी आप, बदतमीजी करते हैं कि भी आप क्यों चलाते हैं रिक्शा। हमारे पास क्या सूरत-ए-हाल? आपके सूरत वाल्डरा ने चलान किया आज सुबह, मिनत तला किया जो आप कर रहा है वो तो मिनत तला कर रहा नहीं कि आपने चलान बंद कर दिया, गाड़ी बंद कर दिया। देखो जी सूरत-ए-हाल ये आज जहाँ पे मौजूद लोग जो है वो उन्होंने हमारे नाजरीन ने उनकी ये बात सुनी होगी कि एक दिन में उनके 2 और 3 चलान जो है वो किए जा रहे हैं। उनका कहना यह है कि अगर हम अपनी पर्ची वगैरह दिखाते हैं कि हमारा पिछली दफा अभी घंटा कबल या 2 घंटे कबल चलान हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो चलान करने से बाज नहीं आते और उनको सिर्फ यही प्रेशर है ऊपर से आला हुकाम की तरफ से आपने रोजाना के 20 या 25 चलान जो है वो अपने मुकम्मल करनी है। इसके अलावा अगर ट्रैफिक वार्डन अपने चलान मुकम्मल नहीं करते तो उन्हें आला हुकाम की तरफ से सख्त जो है वो सख्त सजाओं का सामना करना पड़ता है। आज ये लोग यहाँ पे बाबू साबू मुल्तान रोड के इलाके में जो ये सरापा एहतजाज है, उनका कहना है कि ये यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस की जो मनमानियां है उनको रोकने के लिए और उनको बाज रखने के लिए। हाफिज अब्दुर्रहमान ये बताइएगा कि रिक्शा ड्राइवर कब से इस बिजली के पोल पे चढ़ा हुआ है और कौन कौन सी सड़कों पे ट्रैफिक ब्लॉक है? ये तकरीबन 12 बजे के करीब से यहाँ पे ये आदमी का जब चलान हुआ था, इसके बाद इसका कहना है कि आज मेरा 3रा चलान था। इसके बाद जब ये खंबे के ऊपर चढ़ गया वापडा वालों के, इसके बाद इर्द गिर्द के लोग जो इसके साथी थे जो यहाँ पे रिक्शा चलाने वाले थे वो उन्होंने यहाँ पर अपना ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक ब्लॉक करने के बाद तकरीबन 2 घंटे हो गया यहाँ पे ट्रैफिक जो मोटरवे की तरफ से जो आने वाली ट्रैफिक है वो भी बिल्कुल बंद है, मुल्तान रोड से आने वाले ट्रैफिक वो भी बिल्कुल बंद है, यतीम खाने की तरफ से आने वाली जो ट्रैफिक है वो भी बंद है और सड़कों पर जो है वो काफी गाड़ियां खड़ी हैं जिससे लोगों को और शहरियों को आने जाने वाले लोगों को सख्त परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा हाफिज अब्दुर्रहमान बताइएगा कि 12 बजे से ये शख्स ट्रैफिक ये बिजली के पोल पे चढ़ा हुआ है, ट्रैफिक भी ब्लॉक है कई सड़कों पे, तो हुकाम में से किसी ने सूरत हाल का जायजा लिया कि ये शख्स क्यों चढ़ा है खंबे पे और ट्रैफिक क्यों ब्लॉक है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि महज अभी तक पंजाब हुकूमत की तरफ से या आला हुकाम की तरफ से कोई आदमी यहाँ पर नहीं पहुंचा और इतनी सख्त परेशानी में और यहाँ की ट्रैफिक जो है वो बंद होने के बाद और यहाँ की जो सूरत हाल है कि पूरे लाहौर के अंदर इस वक्त काफ़ी 50 से 60% के करीब जो ट्रैफिक है इस इलाके के साथ वाबस्ता है, वो ट्रैफिक की बंदिश होने के बावजूद भी आला हुकाम को किसी को टस से मस नहीं हुए और ना उनका कोई आदमी यहाँ पे पहुंचा, ना कोई यहाँ पे नुमाइंदा पहुंचा है कि ताकि लोगों के साथ को बातचीत करके या उनके साथ मुज़ाकरात करके या ये जो आदमी अभी ऊपर चढ़ा हुआ है इसके साथ किसी तरीके से नेगोशिएशन करके बातचीत के जरिए इसको नीचे उतारा जाए और ये जो यहाँ पे एहतजाज करने वाले लोगों के साथ को बातचीत की जाए या मुज़ाकरात किए जाए और ट्रैफिक का मसला जो हल कराया जाए। इस हवाले से आला हुकाम का कोई आदमी भी जो है वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा। अच्छा हाफिज अब्दुर्रहमान, ट्रैफिक वार्डन से आपकी अगर बात हुई तो उनका क्या कहना है कि वो चालान क्यों करते हैं सिर्फ रिक्शा ड्राइवर्स का? क्या रिक्शा ड्राइवर ज्यादा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं या बिला वजह चालान कर दिया जाता है? जी ट्रैफिक वार्डन जो है इस वक्त जिसने ट्रैफिक का कोई आदमी और पुलिस का कोई भी आदमी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं और यहाँ पे पुलिस का कोई आदमी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा ताकि वो इनके साथ जो है ना वो बातचीत कर सके या इनका सामना कर सके। ये जितने भी मुजाहरीन यहाँ पर मौजूद है उनका कहना है कि ये ट्रैफिक वार्डन जो है इंतहाई बदतमीजी के साथ पेश कर आते हैं और ऊपर से इन लोगों के साथ जो है जो चलान के लिए अपना डॉक्यूमेंट जिनके पास मौजूद नहीं होते उनको थप्पड़ भी मारते हैं
हैं, उनसे गले से पकड़ते हैं, उनके साथ गालम गलौज का मुजाहरा करते हैं, उनको सख्त परेशान करते हैं और उनकी गाड़ियों को बंद कर देते हैं। जिसके बाद वो 200 या 400 रुपया रोजाना कमाने वाला एक आदमी है, अगर वो 400 या 500 रुपया अपना जुर्माना ही पे कर देगा तो अपने बच्चों की, अपने घर के अफराद की जो है वो अपना पेट कैसे पाल सकेगा। इस वक्त यहाँ पर हमें कोई ट्रैफिक वार्डन या कोई ऐसा कोई और दूसरा शख्स जो है वो मौजूद दिखाई नहीं दे रहा, ताकि उसके साथ बातचीत करके उसका भी मौका मालूम किया जा सके कि आज ये लोग जो यहाँ पर एहतजाज करने पर मजबूर हुए हैं, ये क्यों हुए हैं और उनका क्या मौकफ है और वो क्या समझते हैं, क्या इनके एहतजाज ये जायज कर रही हैं या ये नाजायज कर रही हैं। लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है, बताइएगा कि रिक्शा ड्राइवरों से आपकी बात हुई, उनका क्या कहना है कि क्या सिर्फ रिक्शा ड्राइवर्स का ही चालान किया जाता है या ट्रैफिक वार्डन सबके चालान करते हैं? ये सूरत हाल है। सिर्फ रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो इनके खासकर इनका निशाने का शिकार होते हैं। लिहाजा लाहौर के तमाम जितने भी शहरी हैं, हर जगह पर अगर एक आदमी जगह से गुजर कर दूसरी जगह पे पहुंच गया तो पीछे जिस जगह पे चलान हुआ आगे वाले ने भी उसको खड़ा कर लिया, यानी कि अपना मोटरसाइकिल सवारों का और यहाँ पर जो गाड़ियाँ के जिन्होंने अपनी ज़ाती गाड़ियाँ रखी हुई हैं, अगर उनके पास अपने वार्डन के ये चलान वगैरह की चिट भी होती है, उनके बाद लाइसेंस भी होता है, शनाख्ती कार्ड भी होता है और किसी किस्म की वायलेशन भी नहीं की होती, तो इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि हम चलान करने पर मजबूर है, तो इन लोगों का चलान 2-3 मरतबा चलान करने से बाज नहीं आ रहे। आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जहां पर एक रिक्शा ड्राइवर ट्रैफिक वार्डन से सताया हुआ है। हैं कि आया उनको किन किन परेशानी और मुश्किलात का सामना है। जी क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो पुलिस वाले हैं ये बहुत तंग करते हैं, अगर इनको 200-400 रुपया दे देते हैं तो ये चलान नहीं काटते, अगर नहीं देते तो ये चलान काट देते हैं जी। अच्छा जी, आपके एक दिन में कितनी मरतबा आप लोगों के चलान वगैरह? तकरीबन एक दिन में 4-5 दफा चलान होता है जी। तो कितने का चलान है? चलान करने की इनकी वजह क्या होती है? आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह मौजूद होते हैं, आप इशारे की खिलाफ वर्जी करते हैं, आपकी गाड़ी में कोई नुक्स होता है जिसकी वजह से ये चलान करते हैं? कुछ भी नहीं होता है जी, कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ अगर 200-400 रुपया दे देते हैं तो अपना जाने देते हैं, अगर ना दें तो फिर रोक के चलान काट देते हैं। नहीं तो बंद रोड पे इशारा ही नहीं है तो किस किस्म की खिलाफ वर्जी? सर्विस रोड पे रिक्शा चलता है, रोड पे तो जाने नहीं देते, रोड पे जाने दें तो चलान करें, सर्विस रोड पे रोक के चलान कर रहे हैं। ये मेरा लाइसेंस वार्डन पुलिस वाले ने गुम कर दिया, उसके बाद मैंने 2-2.5 हज़ार रुपया लगा के कितनी दफ़ा मैं उसके पीछे गया हूँ, मेरा 2-2.5 हज़ार रुपया किराए में लग गया है और उसने मुझे ये तहरीर कागज़ बना के लिख के दे दिया कि मुझसे इसका लाइसेंस गुम हो गया, लिहाजा आप इसको चलान नहीं दें। और मुझे उसने बोला आप नए सिरे से चलान वो बनवाओ, मैं 700 रुपये तक जो है ना लगेगा मैं वो लगा दूंगा, लेकिन आप उसके चक्कर लगाओ। और मेरी नौकरी भी चली गई जिधर मैं नौकरी कर रहा था। मालिक ने बोला भाई कि 15 दिन हो गए तू रोज़ लाइसेंस के लिए छुट्टी करता है, तू पहले लाइसेंस का मसला हल कर फिर डिप्टी पे आ। अभी मैं 20 दिन से बेरोज़गार हूँ। जी आपके क्या सूरत हाल है? आपके साथ भी कैसा वाक़या पेश आया? जी सर, मैं कलमा चौक गया था और वहाँ से ना मेरी गाड़ी को बंद कर दिया और पर्चा कर दिया। तो पर्चे करने का क्या ज़रूरत है उनकी? हमें ये तंग है कि इस वजह से तंग है, इसको 2-3 दफ़ा ना मेरी गाड़ी को बंद किया, चलान किया हुआ है, हालांकि मैंने उसको एक लाइसेंस कार्ड भी दिखाया, चलान भी दिखाया, उसने फिर मेरी गाड़ी को बंद कर दिया। उस गाड़ी को बंद करने का तो क्या, एक दफ़ा चलान करके आया हूँ फिर आगे बंद कर दिया चलान। भाईजान चलान होंगे ने, एक मिनट, चलान होंगे ने निके निके साडे बच्चे ने 400 दिहाड़ी 1000 का चलान है, कितों ले पूरे कितों 1000 रुपया 1400 कढ़ीए, ठीक है, उतो फिर सानू चंडा भी मार देने नाल साडे। हाँ जी जी जी, अज दी चेक है मेरे को, देखो सर अज सुबह उन्हें किया चलान, नाले तो लत्थे मारते नाले गाला कढ़ते हैं 200-200 रुपए का। देखो अज दी डेट का, अज तो जलील हुए हुए हैं रोज दे दो। हाँ जी, चिंची रक्षा है साडा। चलान करने की वजह क्या? कोई वजह नहीं है, मैं नजायज कर देने सानू ना क्या सही कि अपना कोटा रोज का पूरा करना है, ऐसा नजायज साडे चलान किए जाते हैं। तो ये कितना अरसा हुआ कि ऐसे चलान किए जा रहे हैं? पहली तो शुरू हुए पहली तो 200 का कर दिता, 500 700 1000 सवेरे मैंने कहता तेरा पर्चा काट देना। मैं क्यों? हमारी गाड़ी है सर, दिहाड़ी के 2-3 ये चलान करते हैं, ठीक है, हम इनसे बहुत परेशान हैं।
ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਤਾਜ਼ੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ 1000-2000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖੋਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲਨੇ ਪਏ ਆ, ਮਾਰਾ ਕੁੱਟਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। मैं ट्रांसपोर्टर हूँ वैगन का, ठीक है। एक चलान हुआ मेरा वैगन पे 1000 का LTC वालों से कराया है, चबुर्जी से कराया। शबाज है सब इंस्पेक्टर, वो धूप फूल लगे हुए हैं, उसको उन्होंने चलान किया 1000 का। आगे भाटी चौक पे गए हैं तो वहाँ पे वाल्टन वाले ने 1000 का चलान किया है, 2000 का चलान किया है। 6309 गाड़ी है मेरी, वो जा रही है फेरा लगाने के लिए, आएगी तो मैं दिखाऊंगा। उसमें 2 चलान पड़े हुए हैं, एक LTC का, एक वाल्टन का। अगर उनको बोले तो वो बोलते हैं कि भी आप भागलाल की कमा रहे हैं। अगर से आगे से झुकते करते हैं, बदतमीजी करते हैं कि भी आप क्यों नहीं बात आते। स्टॉप भी नहीं गलत किया, दरबार पे स्टॉप दिया है, वहाँ पे स्टॉप किया है, आगे से आके गाड़ी लगा ली। भी आपने गाड़ी यहाँ पे क्यों लगाई है? 2 ID कार्ड चलान लिए उन्होंने, फिर चलान किया। कहते हैं या हमें कापी दें या लाइसेंस दें या रूट दें। रूट भी देते हैं तो वो चलान कर देते हैं 1000 का, कोई भी कमी पेशी नहीं। कहते हैं जी हुकूमत की तरफ से हमें अलावा के 1000 रुपया 1500 रुपया चलान करना है आपने। वो उसने 1000 का चलान किया बहसबाजी में, ठीक है। उनसे रिक्वेस्ट की है कि यार हमें जाने दे प्लीज़, हम लेट हो रहे हैं। कहते हैं जी आप यहाँ पे स्टॉप ना किया करें। स्टॉप कहाँ पे करें? गाड़ी वाले बताएं मुझे। अगर दरबार पे स्टॉप दिया है तो वहाँ पे करेंगे, गलत है जी, आगे ले जाएंगे, आगे आके कर देंगे जी ये गलत स्टॉप है। वहाँ पे स्टॉप बनाए, वहाँ पे बोर्ड लगाएंगे, आवाम को पता होगा भी यहाँ पे स्टॉप है, हमने करना है। अगर स्टॉप वहाँ पे करेंगे तो वह चलान कर देंगे जी वो ये चलान स्टॉप नहीं है आपका। भाटी चौक पे वो उनका जो है ना बोर्ड लगाना चाहिए। अच्छा ये आपकी क्या सूरत हाल है? मैं जी चलान किया कुछ दिन पहले की बात करता हूँ। ये शेराकोट स्टॉप पे खड़ा हुआ और सवारी उतार के और किराया कर रहा था। वो किराया सब इंस्पेक्टर है शेराकोट थाने का, उसने मुझे आके एक मेरे साथ और भी था, दोनों रिक्शा अंदर ले गया। अंदर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उसने हमें अंदर बंद रखा है। और उसके बाद शाम 6 बजे पर्चा करके हमें कहता है कि अपने घर के नंबर तो हम रब्ता कर रहे हो, हमारे पे पर्चा दे दिया है। ना कोई रोड बंद ना कोई बात, सिर्फ किराया तो ले रहा था सवारी से। इतनी सा बात चलान करते 500 जी हमारे शहबाज शरीफ काट रहे हैं या हम नवाज शरीफ काट रहे हैं, जब उनका 700 चलान करना है, 1000 का चलान करना है, हमें डोली करने और बदतमीजी के माँ बहनों को गाली देते हैं। ये जी आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया पेश आया? मेरे साथ भाई कितने वाकये। मैं ट्रेलर का ड्राइवर हूँ। जब लिंक रोड से हम मोगल पर माल खाली करके चढ़ते हैं, शहर में कोई नहीं पूछता। जब लिंक रोड खुले रोड पे चढ़ते हैं, सिटी पुलिस वाले हमें रोक लेते हैं। अगर चलान कटवाया तो ठीक, अगर चलान नहीं कटवाया तो हमें कहते हैं कि 3 ड्राइवर जाओ, 1000 रुपये ये कापी देते हैं, 1000 रुपये इसमें जमा करा के हमें छुप कर दो। अगर दिया तो ठीक, नहीं की दिया तो फिर चलान काट देते हैं। आपके साथ भी कोई वाकया पेश आया जी? क्या सूरत हाल है इस वक्त जी? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये ट्रैफिक वार्डन जो है ये आवाम की सहूलत के लिए है या आवाम को तंग करने के लिए है? ये कहते हैं कि ये तनख्वाहें जो हैं ये इन्होंने आवाम से ही निकाली। अगर ये आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते तो कम से कम परेशान भी तो ना करें। मेरी बस यही है आला हुकाम से। ऊपर से ये बदतमीजी जो करते हैं, एक तो ये ट्रैफिक वार्डन पुलिस, ऊपर से LTC पुलिस जो है ना वो हम पे भारी हो गई है। अगर LTC से जान छुड़वाते हैं तो वार्डन पुलिस जो है ना वो हमें तंग करती है। अगर वार्डन पुलिस है तो LTC पुलिस तंग करती है। डेली के 4-4 चालान है, डेली के 4-4 चालान, डेली के 4 चालान है, एक भी नहीं करते, 4 चालान करते हैं। अच्छा जी ये सूरत हाल है जी। आप बताएं कि आपके साथ क्या वाकया पेश है? बत्ती चौक चलान किया उन्होंने, तो हैलमेट भी मेरे पास है, मोटरसाइकिल के शनासी कार्ड भी, लाइसेंस भी है, गड्डी के कागज भी है। कहना डुप्लीकेट किताब है, बकाया हर चीज़ हैगी मुकम्मल है, मेरे नाम है गड्डी। कह रहा है कि चलान करना पवेगा। चलान करके 3 दिन असीं दलील होंदे रहे लैन दे विच लग के कि मेरा कोई गुनाह भी नहीं है, मेरे को सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे है, फिर भी उन्हें चलान किया। मेरा छोटा भाई है, वो मरीज को लेकर जनरल हॉस्पिटल गया था। उसने क्या किया कि सर्विस रोड पर रक्षा खड़ा किया और ट्रैफिक वार्डन गजनफर उसका नाम है, उसने आगे चलान कर दिया 300 का और 5 दिन के लिए रक्षा बंद कर दिया TMA में, नेशनल टाउन में, और 800 रुपये उधर जुर्माना दे के लेके आया रक्षा। और 5 दिन रेंट का उसका रक्षा था, 400 रुपये डेली रेंट देता था। गजनफर उसका नाम था जिसने ये चलान किया है। और हम लोग इन लोगों से बहुत तंग हैं, ट्रैफिक वालों से। ये सूरत हाल हमारे साथ दूसरे साथी उनके साथ जी। आपके साथ सर जी मैं ट्राले वाला बात कर रहा हूँ। हम लोग मुगलपुरे ड्राई पोर्ट पे जाते हैं, जैसे खाली करके सुबह निकलते हैं ना तो आगे किताब उठा के पड़े होते, हर गाड़ी का चलान करते हैं ये लोग। हाँ 40 गाड़ी हो 50 गाड़ी हो, सबका चलान करते हैं ये लोग, पैदागिरी बनाए हुए हैं। हर रोज यही हाल हो रहा है। आपके साथ मैं बहावा नगर गाड़ी चलाता हूँ, बस चलाता हूँ, पैसेंजर बस है।
मेरा भी यही हाल है, ये मेरे हाथ में चलान है, आए दिन चलान करते हैं। चलान करने की वजह क्या है, क्यों चलान करते हैं? आप रूल्स की वायलेशन करते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, इनकी चलान करने की वजह